इजलास जारी है। मैं आपसे मुतालबा मुझे थोड़ा वॉशरूम की भी कुछ जरूरत भी है, तो वॉशरूम में थोड़ा बाद में जाना। ये भी आप देख लेना, कोई जरूरत भी होती है। एनी हाउ मैं आपका चलाते हैं, इजलास चलाते हैं, 3 बजे तक चला लेंगे, 3 बजे तक चला लेंगे। जी जी प्लीज। मिस्टर स्पीकर, आप हमारा मुकाबला कर रहे हैं किसके साथ? नहीं, मैं चाहता हूँ कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। रात और दिन ये का पता चल जाएगा ना डिस्कशन में क्या हम उजाले हैं, ये अंधेरे हैं। तो मैं कह रहा था मिस्टर स्पीकर अस्सलाम वालेकुम कि 1000 अरब यहां ही बात खत्म हो जाती है, उसको बढ़ा के हम 100% इंक्रीज कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे है। और मैंने दावा भी किया है कि अगर गलत है तो मैं यहां से इस्तीफा देके जाऊंगा। अभी अभी आपका साबिका मिनिस्टर फाइनेंस कह के गया है कि हाँ 6 से 7% कम हो सकता है। तुम बढ़ा नहीं सकते, मुकाबला कहां से करते हो हमसे? हम 100% पे जा रहे हैं, तुम 7% डिक्रीज पे जा रहे हो और मुकाबला कर रहे हो। मिस्टर स्पीकर, बात की कि कर्जे लिए, ये हम पे नाराजगी नहीं थी। जो अभी स्पीकर साहब अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला, हम पे नाराजगी नहीं थी। मैं मानता हूं उस भाई ने हम पे नाराजगी नहीं की, दिखावा हम थे। असल में हफीज शेख की अपॉइंटमेंट पे नाराजगी थी कि ये पीपुल्स पार्टी को फिर ले आए हैं। कर्जा तो उसके जमाने में 2.5 साल वो मिनिस्टर रहा, तो कर्जे लिए या खर्च हुए तो उससे हिसाब अब आके वो जवाब देने यहां कि भाई तुमने इतना कर्जा क्यों लेके दिया और लेके दिया किस तरीके से इसको तुमने लूटा। तुमने लूटा, हमने लूटा, नून ने लूटा, किसने लूटा, कहां गए? तो अभी आया है ना वजीर, अभी आपके पास हफीज शेख साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, आए हैं। अरे फिर भी हमारी जरूरत पड़ी आपको, फिर भी पीपल्स पार्टी के पास आए, खुदा के वास्ते बेहतर इकोनॉमी के लिए हफीज शेख को भेजो। तुम लोगों के पास तो वो भी नहीं है, तुम लोग तो वो जौहरी हो। पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी बुरी, उसका वजीर खजाना जी। तो मिस्टर स्पीकर, तुम लोग जो हुकूमत वाले हैं कहते हैं कारकर्दगी बहुत बुरी थी, मगर वजीर खजाना आपका चाहिए, वो अच्छा है। मैं तो अपने उस जमाने के वजीर खारजा की तारीफें कर रहा हूं। तो कहना हम ये चाहते हैं कि आप मुआवजा करें। मिस्टर स्पीकर, ये चीज जो मुल्क की इकोनॉमी है, अगर मुल्क की इकोनॉमी अच्छी है तो लोगों की अगर हालात बेहतर हुए हैं मुल्क में तो आप कहें इकोनॉमी बहुत अच्छी है। मुल्क में लोग चीख रहे हैं, क्या आपने कारनामा क्या किया है, क्या रिलीफ दिया है? बिजली की कीमतें आपने आसमान पे पहुंचा दी है, गैस की कीमतें, मैं सिर्फ और को छोड़ो, सिर्फ आपको ओथ दे दूं आपको कि अगले महीने आपका बिल कितना था, इस महीने कितना था, ओथ में सिर्फ आप कह दे, मैं मान लूंगा। मैं औरों को नहीं कहूंगा, मैं इस ऑनरेबल स्पीकर से कहूंगा कि आपका लास्ट मंथ में बिल क्या था इस प्राइस से पहले और आज क्या है, आप बोल दोगे मैं मान लूंगा। लोग मर गए हैं। आपकी एग्रीकल्चर की कीमतें, ये एग्रो बेस्ड कंट्री है, इसी एग्रो बेस्ड कंट्री पे सारी मुल्क की इकोनॉमी चलती है, आप उसको तबाह बर्बाद कर दिया। आज पता है कि आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ कितना है, रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट को देखे जाके जो उनकी फिगर्स आई है, स्टेट बैंक की, आप अपनी स्टेट बैंक की जिसपे आप नाराज भी हुए हैं उसकी फिगर्स देखें। आज आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ 1.4 है। जब नून ने आपको दिया, हमें छोड़े हमारी नो थी, नून ने दिया 5.8 पे दिया, 5.8 पे दिया, आज आप 1.4 पे है। आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हो गई है क्योंकि आप लोगों ने उनकी कीमतें, जो खाद की कीमतें हैं, वो जो 1400 पे थी, 1300 पे थी, आज 1800-1900 पे है। जो डीएपी आपका 2500 पे था, आज 4000 है। गरीब किसान कहां जाएगा? जो तेल आपका 70 रुपए था, आज 120 रुपए है। कैसे आप
अपनी जमीन को खाद देंगे। जो आपकी तनख्वाहें, गरीब की तनख्वाह, ये सुनने की भी बात है। क्यों भाई परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं मिस्टर स्पीकर। जो आप गरीब की तनख्वाह हमने 15,000 बनाई और उसको 100% इंक्रीज किया। जो कल 15,000 थे, आज वो 15,000 नहीं है, वो उन गरीब की तनख्वाह 11,000 हो गई है बिकॉज ऑफ डॉलर इंक्रीज। डॉलर की वजह से हमारे जमाने में 15,000 था, डॉलर 90 रुपये था, 85 रुपये था। वो 15,000 $85 वाला आज 15,000 तनख्वाह, 150 रुपए डॉलर वाला। हिसाब लगाओ तनख्वाह कितनी बनती है उन गरीबों की, जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके पास रोटी नहीं है। आप जाएंगे तो पता पड़ेगा ना। अपने घरों पे भी वापस जा सकते हो और लोग आने देते, आपको नहीं आने देते। मिस्टर स्पीकर, कहते हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तकरीर जो है वो अंग्रेजी में हुई और इंडिया ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा जी, तो उर्दू में बोल दिया। बिलावल साहब की तकरीर में क्या था, चेयरमैन बिलावल ने क्या कहा, वो बोलो तो सही। अरे आप जाके ईरान में तस्लीम करके आते हो कि हमारे धरती से दहशतगर्द आते हैं, हमला करके जाते हैं, मानते हो जो किसी ने नहीं माना। आपके ऊपर तो आर्टिकल 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, आर्टिकल 6 होना चाहिए आपके हिसाब से। आप खुद मानते हो। अरे आप तो ये कहते हैं कि आपके यहां से लोग आए, 14 जो है बंदो हमारे नौजवानों को शहीद करके चले गए। आप बड़े पहलवान हैं। अरे दुआ करो पाकिस्तान के ऑपोजिशन को, जिसने जब दुश्मन ने हमला किया तो हम यकजा होकर खड़े हो गए, और तुम दूसरे तरफ खुद कहते हो अरे खुदा को मानो, रहम करो, पाकिस्तानी हो तुम लोग, पाकिस्तानी हो, रहम करो। खुद कहते हो, एक मिनट, खुद कहते हो कि 6 मरतबा मोदी को फोन किया है, तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान का वजीर आजम गयूर हो सकता है, गैरतमंद हो सकता है, मगर मोदी के आगे झुक नहीं सकता, इंडिया के आगे झुक नहीं सकता। पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार भुट्टो को याद करो, ये तारीख है जो लिखी हुई है, तारीखी बात लिखी हुई है कि सूरन सिंह यूएन से रोता हुआ निकला था भुट्टो की तकरीर के बाद। यह हिस्ट्री है पीपुल्स पार्टी की। आपके पास क्या हिस्ट्री है? आप तो कहते हो अल्लाह करे मोदी जीते और मैं इनसे बात करूं। अरे इतनी अकल नहीं है, जो मोदी पाकिस्तान के नहीं मुसलमानों का दुश्मन है, बुच्चर है, वो जीतेगा, बात करेगा, कश्मीर में बात करेगा। उधर कांग्रेस जिसने खड़े होकर मोदी को टफ टाइम दिया कि तुमने गलत किया है, पाकिस्तान का हमला किया है, वो क्या चीख रहे हैं, मुसलमान हिंदुस्तान के क्या चीख रहे हैं, कश्मीरी मुसलमान क्या चीख रहे हैं। ये बड़ा स्पीकर को भी आदत है या बैठ के हुए इशारे करने की। आप बोले जी, आपको सुन रहा हूं मैं। नहीं आप नहीं, इशारे बहुत लोग चेयर पे करते हैं बैठ के इशारे करना गुनाह है। इशारे बहुत लोग करते वहाँ हैं जी। ख्वातीन भी बैठी हुई है। लोगों को जवाब देता हूं, बिठाता हूं, तसल्ली करता हूं कि खुर्शीद शाह साहब को सुने आप। मुझे एतराज है उन्हें चेयर पे जो बैठता है इशारे करता है। इनको जो है वो तसल्ली दे रहा हूं कि तसल्ली से आपकी बात सुने। तो उसमें बिलावल साहब की तकरीर में बड़ा एतराज था। दूसरों की जमीन पे मान आते हो, जाते हो तुर्की, कहते हो कि कमाल है आपके इनकलाब का, जाते हो चाइना, आपकी डेवलपमेंट का हम आपको फॉलो करेंगे, जाते हो ईरान, तो कमाल है आपकी सियासत, आपके कमाल है, सबको कमाल है और हम बाजमाल है। खुद या भी जमा लो, हम भी जमा लो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
वो भी बता देगा। नहीं नहीं, अभी वो गलत हो सकता है, जाग्राफी नीचे ऊपर हो सकती है, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। दुनिया असल में खान ने सियारे से बैठ के देखा था ना, तो वहां पे बॉर्डर मिलती है। ये जो फेक अकाउंट है या सिलाई मशीनों का मसला है या दूसरे बहुत से फालूदे का मसला है, वो बर्फ के शाप का मसला है, आम बेचने वालों का मसला है, दूध बेचने वालों का मसला है, देसी मुर्गी का मसला है, ये बहुत से मसले हैं जो बाद में पता पड़ेगा। जो भी हुकूमत में होता है बड़ा खुश होता है। जनाब स्पीकर, मैं ये चीज़ें इल्ज़ाम तराशियों की बात नहीं करूँगा, मैंने फैक्ट एंड फिगर की बात की है कि जनाब आज पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, दवाओं की लोग ख़रीदने के लिए तैयार हैं नहीं हैं, मर सकते हैं बेचारे, ख़रीद नहीं सकते। आपस में बातचीत ना करें। छोटी सोच है, छोटा जहन है, छोटी सोच है, उन गरीबों को खुश करना है। हाँ, उनको हम तो ये पीछे से भी बराए मेहरबानी आप लोग भी ना बोलें, जो तकरीर कर रहा है उसको मौका दें कि वो सुने। तमाम आपस में जो है मौका दें, अपनी जिसकी बारी आएगी उसके बाद बोले। ये पान खा के बोल रहे हैं क्या? मिस्टर स्पीकर जी, जो मैंने बातें की है रिकॉर्ड पे रखी है, जो हमारे असद उमर साहब ने बात की, जो जिसको मजबूर होके भेजा गया, बेचारा आया, देख रहा था, बड़ा मजबूर था, और अभी अभी जैसे ही तकरीर ख़त्म की उसने कहा मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी, गया। उसको मैं क्या कहूँ, अब जाने वाले को क्या कहा जाए। मुझे उम्मीद है कि वो उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, आ जाएंगे तनख्वाह पे काम करेंगे, मगर हफीज़ शेख के लीडरशिप में, पीपल्स पार्टी के साबका वज़ीर ख़जाना के लीडरशिप में वो काम करेंगे। उनकी बजट स्पीच में थम्पिंग करेंगे और उनको वेलकम कहेंगे, उनको गले मिलेंगे, और ये सक्सेस किसकी होगी? ये पीपल्स पार्टी की होगी, कि पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी। अब चाहे ये चीखें, चाहे रोएं, चाहे चीखें, कुछ नहीं होगा। वो कंटेनर पे चढ़े हुए हैं, कंटेनर पे रहेंगे। अल्लाह उसका कंटेनर हमेशा कायम और दायम रखे। जी जनाब अली जैदी साहब।